दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच 22 जून को रात 8 बजे सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ ना तो बहुत बुरी कंडीशन है, वो बहुत अच्छी, मतलब ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर इस विकेट पर बल्लेबाज के लिए हैं। ठीक है, अगर बात करें बल्लेबाजी के लिए यहाँ फर्स्ट इनिंग की तुलना में थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी रहता है बल्लेबाजी करना। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक अगर बात करें हम बॉलिंग की तो इस विकेट पर बॉलर चाहे स्पिनर हो या पेसर हो, ठीक है, तो उनको पिच से मदद मिलती है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा विकेट गिरते हैं, ठीक है, सेकंड इनिंग में भी गिरते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा विकेट गिरते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 12 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ 6 बार बैटिंग फर्स्ट तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना है 135 का। 12 मैच में से 6 मैच बैटिंग फर्स्ट, 6 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो इस रिकॉर्ड से कम ये क्लियर है कि जो टीम बैटिंग, चाहे जो भी टीम हो जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। और अगर 135 एवरेज स्कोर है तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि हाँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती जरूर होंगी। ठीक है, ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूँगा वेन्यू रिकॉर्ड की, जो कि आपके लिए ज़्यादा अहम है इस रिकॉर्ड की तुलना में। क्यों? ये पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड है। ये है T20 जो 2024 में वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड में, ये उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप के इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट इनिंग में जो जिस टीम ने बल्लेबाजी, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 125 का। ठीक है, अगर 6 में से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इस रिकॉर्ड्स के बेस पर तो ये, क्योंकि ये 2024 का है करंट T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड, तो 4 बार अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो जीत सकती है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं इससे पहले, जो यहाँ नामीबिया, ओमान, इंग्लैंड वर्सेस ओमान, इस टाइप के जो मतलब एक मजबूत एक कच्ची मतलब एक स्ट्रॉन्ग तो एक थोड़ा सा लो वीक साइड की टीम के बीच मुकाबला हुआ है, ये वो चीज़ें भी इसमें इस रिकॉर्ड के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके लिए बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी। ठीक है, और वैसा अभी तक देखते हुए जो मैंने मैसेज को एनालाइज किया है उससे यही चीज़ स्पष्ट भी हो रही है। ठीक है, तो और हमको ये भी ध्यान देना है कि 2 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हो तो आप एक आध टीम को बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, 125 रन एवरेज स्कोर है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए कम से कम फर्स्ट इनिंग में तो थोड़ा टफ कंडीशन यहाँ रहती है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम दोस्तों इन 6 मुकाबलों में। देखिए दोस्तों, कभी भी हो जब आप टीम बनाएंगे तो आपको ये भी देखना होगा कि दोनों टीमों किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, खासतौर पर बैट्समैन किस फॉर्म में, ओपनर और बॉलर किस फॉर्म में, तो इन चीज़ों से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक हो गया, और इस ग्राउंड पर अब तक जो मुकाबले खेले गए हैं उनमें किस प्रकार के मैचेस खेले गए हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हाँ इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, यहाँ पर ये चीज़ें जो आपको तकलीफ होती है वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन 6 मुकाबलों की बात करें, इन 6 मुकाबलों में टोटल अब तक 61 विकेट गिरे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग में 45 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 17 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, यानी कि फर्स्ट इनिंग में आप समझ सकते हैं इस रिकॉर्ड के बेस पर भी फर्स्ट इनिंग में यहाँ काफ़ी ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, अब हमको देखना होगा कि फर्स्ट इनिंग में अगर विकेट ज़्यादा गिर तो रहे हैं, लेकिन इनमें विकेट कौन ले रहा है, पेसर ले रहे हैं या स्पिनर ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट इनिंग में अब तक पेसर ने 26 विकेट लिए हैं, स्पिनर को 16 विकेट मिले हैं। ठीक है, सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में अब तक पेसर ने लिए हैं 11 विकेट और स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। ठीक हो गया, अब देखिए यानी कि इस रिकॉर्ड को देखें तो यानी कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर प्लस स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में पेसर, सेकंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पेसर 11 और स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन टीमें खेल रही हैं, उनके बॉलर किस फॉर्म में है या बल्लेबाज किस फॉर्म में, इन चीज़ों को भी आपको अगर ध्यान में देंगे तो ये काफ़ी चीज़ें, कोई ये जो रिकॉर्ड है ये तो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन ये चीज़ें भी मायने रखती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी हम क्या कर सकते हैं कि एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ये तो कंडीशन भी तय करेंगी कि कौन टीम बैटिंग सेकंड कर रही है। ठीक है, उसके प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अब हम टीम बनाकर चलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक हो गया, अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। तो मैंने उन प्लेयरों को सिलेक्ट किया है जिनकी फॉर्म मतलब ठीक ठाक है। ठीक है ना,
तो इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत पिछले एक आध मैच से थोड़ा सा इनका थोड़ा सा बल्ला थोड़ा कम चला है, वरना ठीक ठाक फॉर्म में थी। ठीक है, सूर्य कुमार यादव लगातार 250 बना चुके हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में, अक्षर पटेल एक ऐसे फॉर्म में ताकि कि हमारे लिए ड्रीम टीम में आने मतलब आ सकते हैं, तो उस फॉर्म में निश्चित तौर पर अक्षर पटेल हैं। जसप्रीत बुमराह ज़बरदस्त फॉर्म में, अर्शदीप सिंह भी अच्छी फॉर्म में और कुलदीप यादव, तो ये प्लेयर जो हैं अच्छी फॉर्म में है इंडिया की साइड से। अगर बात करें बांग्लादेश की तरफ से, तो देखिए नजमुल हसन सैंटो की बात करूँ तो पिछले मैच में ही इन्होंने 41 रन का स्कोर किया है, वरना उससे पहले के जो मुकाबले थे उनमें इनका भी थोड़ा सा बल्ला थोड़ा सा वीक ही चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक अंडर मतलब ये कह सकते हैं रिस्की चॉइस हो सकते हैं। ठीक है, और रिशद हुसैन ये ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। ठीक है, तौहीद हृदय की फॉर्म अच्छी है, साकिब अल हसन अच्छी फॉर्म में है, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद और तानजीद हसन साकिब ये बॉलर हैं। तो बांग्लादेश के बॉलर हों या इंडिया के बॉलर हों, कम से कम वो अच्छी फॉर्म में है। इसका मतलब है कि बल्लेबाजों को थोड़ी तो डिफ़िकल्टी होगी बल्लेबाजी करते हुए, चाहे वो इंडियन प्लेयर हों या किसके प्लेयर हों बांग्लादेश के। इंडिया के जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं है, और बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं उनको टॉप ऑर्डर के प्लेयर उनके भी कोई खास फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होने की उम्मीद हो सकता है ये मुकाबला। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस ग्राउंड पर अब तक 150 से कम का स्कोर बनाया 8 बार। ठीक है, रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि यहाँ जब एवरेज स्कोर ही 125 135 के समथिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि अधिकतर मैचेस क्या देखने को मिलते हैं 150 से कम वाले स्कोर वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 150 से 169 2 बार, बाकी एक बार ही बने हुए हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी इंडिया, तो थोड़ा आप यह मान के चल सकते हैं कि 150 से 170 80 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर बांग्लादेश करेगी तो उनके प्लेयर भी ज़बरदस्त हैं, लेकिन बस फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, और इंडिया के बॉलर हैं वो भी अच्छी फॉर्म है, और बांग्लादेश के बॉलर भी अच्छी फॉर्म में, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको पता चलना है कि भाई आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि भाई यार स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, पावर प्ले में विकेट कितने गिर रहे हैं, और चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो जो टीम बॉलिंग करा रही है, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक, इससे आपको एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा आइडिया तो हो जाता है कि हाँ भाई इस प्रकार का मुकाबला यहाँ हो रहा है। ठीक है, एक ये वेन्यू मैच के बेस पर हम टीम बनाएंगे और एक ये वाले में। ठीक है ना, तो इनमें अंतर क्या है, देखिए इस वाले मैच में, फर्स्ट वाले मैच की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 140 रन बनाया, विकेट कितने गिरे हैं 8। ये 21 जून का मुकाबला है। ठीक है ना, ये मुकाबला 22 जून को खेला जा रहा है। ठीक, खेला जाएगा। ठीक है, तो ये 21 जून का मुकाबला है, 140 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8। ऑस्ट्रेलिया लगभग 100 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 2। ये ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीत गई थी डकवर्थ लुईस के बेस पर। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि रेन आ गई थी, यानी कि बारिश हो गई थी, तो इस वजह से यानी कि आसानी से चेज कर लेती, ये कहने का मेरा मतलब है। इस वाले मुकाबले में तो आसानी से चेज हो जा रहा है। और उसके बाद दूसरा वाला मुकाबले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में 194 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 4। और यूएसए की टीम नई टीम है, 176 रन पर पहुंच गई है। इसका मतलब है सीधा इंडिकेशन है कि सेकंड इनिंग में चेंज होने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक, अगर यूएसए साउथ अफ्रीका के जैसे टीम के खिलाफ 176 रन का स्कोर बना रही है, बशर्ते वो हार गई है, लेकिन इसकी हार में भी वो जीत के समान है उसके लिए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है मेरा टोटली कि सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, वरना एक अच्छी खासी टक्कर तो दे ही सकती है। अगर बांग्लादेश को आप कमज़ोर समझ रहे हैं तो आप ये मान के चलेगा कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग तो टीम बनाइएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसी टीम मैं बताऊँ आपको वैसी टीम बनाओ, ऐसी बात नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी जैसी चाहें वैसी टीम बनाएं, लेकिन मेरा काम है कि आपको एक ऐसे क्लू देना था कि आपको थोड़ा सा जब आप टीम बनाए तो आपको थोड़ा सा ईजी हो। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है अगर बैटिंग सेकंड करेगी बांग्लादेश तो वो भी इंडिया को फाइट दे सकती है, ये कहने का मेरा टोटली मतलब है। ठीक है, तो इन दोनों मैच के बेस पर हम टीम बनाएंगे तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, मुकाबला तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा जैसा होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की 140 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8, यानी कि और देखिए यहाँ पर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम क्या करेंगे, चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करे जो भी टीम, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हमको पता है कि 3 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और फर्स्ट इनिंग में वाकई में यहाँ बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी टफ कंडीशन तो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मैच में तो हम इंडिया के 2 ओपनर हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। अगर आप चाहें इन दोनों में से एक को पिक करना, उसके बाद आप ऋषभ पंत को अगर चाहे तो पिक करना, वरना ड्रॉप सूर्य कुमार यादव और यहाँ पर से हार्दिक पांड्या, इसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और किसी मैच में आप क्या करना कि
दोनों ओपनर को, चाहे वो बांग्लादेश के हों या इंडिया के हों, दोनों ओपनर को ड्रॉप करके चलना, सीधे 1 2 3 में से एक प्लेयर को पिक करना, उसके बाद सीधे आप 5 6 नंबर के प्लेयर पर टारगेट करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। मैं सिर्फ बल्लेबाजों की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलराउंडर तो हम टीम में लेंगे, इसलिए मैं सिर्फ जो प्लेयर है, ठीक है ना, बैट्समैन है, उनकी बात कर रहा हूँ आपको। हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, जैसे साकिब अल हसन है, ठीक है, तो इन प्लेयरों को आप इंक्लूड करके चल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये है कहने का मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में एक आप चाहें तो 1 2 3 में से एक को पिक कर लेना, उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर को पिक कर लेना एक टीम में चाहें तो आप ओपनर में से किसी एक को पिक करके चलना। अगर थोड़ा रिस्की तो बहुत रहेगा लेकिन, ठीक है, वरना एक टीम में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो एक को पिक करना, और उसके बाद चाहे तो आप सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं, और किसी मैच में आप ऋषभ पंत को भी पिक करके चलिएगा। अगर बांग्लादेश खेले तो बांग्लादेश की तरफ से उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज वो भी बहुत बेकार फॉर्म में है, ठीक है, आप चाहें तो वहां पर से तौहीद हृदय को पिक करके चल सकते हैं, नजमुल हसन सैंटो को पिक करके चल सकते हैं। सैंटो की बात करूं तो सैंटो भी कोई खास फॉर्म में है नहीं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा उनके भी टॉप ऑर्डर से 1 2 3 में से एक प्लेयर को पिक करना, उसके बाद तौहीद हृदय और उसके बाद साकिब के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो किसी मैच में आप महमदुल्लाह को भी पिक करके चल सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करें फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो यहाँ पर पेसर 5 विकेट ले रहा है, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, तो यानी कि जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, चाहे बांग्लादेश हो या इंडिया हो, आप उसके 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। कट टू कट बातें होगी, ठीक। उसके बाद बात करेंगे सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में क्या होगा, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, चाहे बांग्लादेश करे या इंडिया बैटिंग करे, ठीक है, आप किसी मैच में उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज में से किसी मैच में तो आप ओपनर में से इन दो ओपनर में से एक को पिक करना, किसी में ड्रॉप करके चलना, ठीक है ना, उस मतलब किसी मैच में दोनों ओपनर को लेकर चलना, किसी में एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, 1 नंबर 3 नंबर 4 या 5 नंबर में से एक को प्लेयर को पिक करके आप चल सकते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना जब इंडिया बैटिंग सेकंड करेगी। अगर बांग्लादेश बैटिंग करे तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या हो सकता है कि आप थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ, लिटन दास के साथ जा सकते हैं, नजमुल हसन सैंटो प्लस तौहीद हृदय और साकिब के साथ जा सकते हैं, ठीक है, सेकेंड इनिंग में, ठीक है। थोड़ा सा आप इनके अकॉर्डिंग आप चाहें तो इन चारों में से किसी एक को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लिटन दास, नजमुल हसन सैंटो, तौहीद हृदय और साकिब में से मैंने 4 नाम बोले, आप चाहें तो एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करे तो आप आसानी से सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा या विराट कोहली में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो रोहित शर्मा जो है उनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो थोड़ा मुस्तफिजुर रहमान उनके लिए थोड़ा सा खतरा बन सकते हैं थोड़ा, ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद बात करें सेकेंड इनिंग बॉलिंग की, तो सेकेंड इनिंग बॉलिंग में थोड़ा सा टफ है, पेसर 0 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट, तो किसी मैच में आप क्या करेंगे, सीधे एक ऑलराउंडर स्पिनर को पिक करके चलना, एक पेसर के साथ आप अगर जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर हम चलेंगे। उसके बाद बात करेंगे टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। टीम में अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर बॉलर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर बांग्लादेश कराए तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद और तानजीन हसन साकिब, इन तीनों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, आप इन पर भी वाइस कैप्टनसी का रिस्क लेकर चल सकते हैं अगर वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए। और इंडिया की साइड से आप हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, ये ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है, आप इन दोनों में से जिसको चाहें उसको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग बैटिंग में आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खासतौर पे 1 2 3 में से किसी एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के बेस पर आपको क्या लगता है उसके बेस पर आप प्लेयर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, यहाँ पर सेकेंड वाले वेन्यू मैच की, तो देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 194 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 4, और यूएसए 176 रन बनाए, विकेट गिरे हैं मैच 6। तो इस तरीके का अगर मुकाबला होने की संभावना है, हो सकता है, ठीक है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मुकाबला है, तो यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर 194 रन बनाए, पावर प्ले में महज 1 विकेट गिरा है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से चाहे कोई भी टीम खेले, आप टॉप ऑर्डर में से ओपनर में से एक को पिक करके चलना, ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर 4 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, वरना 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर का भी सिलेक्शन यहाँ पर उचित रहेगा, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर। मैंने ये सीक्वेंस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस नंबर के प्लेयरों ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर करते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहेंगे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है, वो आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ आपको सारा डेटा उसका अवेलेबल रहेगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, तो चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं,
तो यहाँ पर एक पेसर एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं आप, या एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का आप कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा, ठीक है। और अगर बात करें सेकंड इनिंग की, तो एक बार फिर से स्पष्ट है कि सेकंड इनिंग में बशर्ते यूएसए की टीम चेज ना कर पाई हो, लेकिन हाँ इसके बदले में अगर कोई दूसरी टीम होती है, मान लीजिए इंग्लैंड, इंडिया वगैरह वगैरह, कोई भी टीम जो अच्छी टीम है वो 194 रन को चेज कर सकती थी, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो मैंने आपको ऊपर भी समझाया कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी है बैटिंग करना। तो हम क्या करेंगे कि किसी मैच में हम दोनों ओपनर में से दोनों को पिक करके चलेंगे, वरना एक को पिक करेंगे, 3 नंबर 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं आप, ठीक है, सेकंड इनिंग में, ठीक। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, बशर्ते यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन प्लेयर की फॉर्म को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, तभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई बॉलर किस फॉर्म में है, ठीक है। अगर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है तो अगर बल्लेबाज हल्की एक आध इनिंग उसकी खराब भी गई है और टच में है बल्लेबाज का टच में होना जरूरी है, ठीक है। अगर बल्लेबाज टच में है तो आप ये मान के चलिए कि वो अच्छा खासा स्कोर करके जा सकता है, यानी कि हमारे वो बहुत लंबा स्कोर ना करे, लेकिन हाँ एक ऐसा स्कोर करके जाएगा जो हमको ड्रीम टीम में वो प्लेयर आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे सेकंड इनिंग बॉलिंग में। तो देखिए पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिनर के साथ हम जा सकते हैं सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार के मुकाबले होने, क्योंकि भाई मैचेस हुए हैं वो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, इसके बेस पर आपको जो अच्छा लगे कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, मैं इस प्लेयर को पिक करके चल सकता हूं, तो उसके बेस पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो इस ग्राउंड पर सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर बल्लेबाज टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज सेकंड इनिंग में 80 रन का स्कोर कर रहा है, और मैक्सिमम मैचेस में सेकंड इनिंग में जो है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने स्कोर किया हुआ है 1 नंबर 3 या 3-4 नंबर तक ना। तो टॉप ऑर्डर में से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है इस विकेट पर सेकंड इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है अभी तक। अब इस मैच में कुछ अलग हो जाए वो बात की बात है, लेकिन हाँ उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में जो टीम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 1 2 3 में से किसी एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप 4 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी यहाँ पर भी आप बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और वरना एक ऑलराउंडर पेसर हो या स्पिनर हो उसको भी आप चाहें तो सोच सकते हैं उसके बारे में, वाइस कैप्टनसी के बारे में, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, तो ऐसे मैचेस में क्या होता है हमारे पास सिलेक्टेड ऑप्शन रहेंगे वैसे भी वाइस कैप्टनसी के लिए, या तो आपको साकिब अल हसन को देना पड़ेगा, इंडिया की तरफ से आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव जिनकी करंट फॉर्म अच्छी है, ठीक है। जरूरी ये नहीं कि यही इस मैच में भी चलेंगे, हो सकता है इस वाले मैच में विराट कोहली आपको अच्छा स्कोर करते हुए करते हुए नजर आए, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है। लेकिन साकिब अल हसन है बांग्लादेश की तरफ से, नजमुल हसन सैंटो, तो ये प्लेयर एक थोड़ा की फैक्टर का प्लेयर का काम कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है तो वहाँ पर हमारे लिए बॉलर चाहिए। आप तभी बताया मैंने कि आप किस बेस पर टीम बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैच कैसा हो सकता है, उसके बेस पर ही आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करना होगा। 4-5 टीमें बना रहे हैं तो उसके बेस पर ही मैं रिकॉर्ड देता हूँ कि आप इस प्रकार का चेंजेस कीजिएगा और इस प्रकार से आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे रोहित शर्मा, जिनकी फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है, ठीक है। आप कंडीशन के बेस पर ही इनका सिलेक्शन कीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो किसी मैच में तो आप इनको ड्रॉप करके जरूर चलिएगा और किसी में पिक करके चल सकते हैं। हाँ सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी इस मैच में कर सकते हैं, ठीक है। विराट कोहली पिछले मैच में 24 रन थोड़ा सा टच में आ रहे हैं, ठीक है, एक बार ये थोड़ा सा टच में आ जाएंगे तो ये ज़बरदस्त इनिंग खेलेंगे और हो सकता है कि वो ये वाला मुकाबला भी हो सकता है अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करेगी तो, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी इंडिया तो विराट कोहली भी थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका ध्यानपूर्वक सिलेक्शन कीजिएगा, पिक भी कीजिएगा, ड्रॉप भी कीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर ऋषभ पंत की बात करें, 20, 18, 42, 36, 53 और 33 ये इनका करंट का फॉर्म है, अच्छी फॉर्म है। पिछले 2 मैचेस में 18 और 20 रन का स्कोर किया है, ठीक। इस मैच में ये सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें तो वाइस कैप्टनसी के एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव लगातार 250 मारी है इन्होंने, ठीक है, एक अच्छे पिक इस मैच में भी बन सकते हैं, ठीक हो गया। शिवम दुबे, इनकी अब तक कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, लेकिन इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप किसी एक मैच में शिवम दुबे को पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हार्दिक पांड्या, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो इनकी ज़बरदस्त चली है। देखिए 32 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 3 विकेट, तो अच्छी टच में बॉल उसमें है। तो आप इनको पिक भी करना, किसी में ड्रॉप करके चलना, तब इनको खास तौर पर तब ड्रॉप करना जब इंडिया क्या करे सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बॉलिंग करे, तो तब थोड़ा सा इनको उस बारे में सोच सकते हैं, वरना अच्छी चॉइस रहेंगे इस मैच में भी। रविंद्र जडेजा की बात करूँ तो 7 रन 1 विकेट, उससे पहले इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। स्पिनर को पीछे मदद है, ठीक है, वो चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा मदद है, ठीक है। तो आप
अगर जब टीम में फिट बैठेंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 8 पर अक्षर पटेल की बात करें तो पिछले मैच में 12 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हैं। ड्रीम टीम के में वे लगभग आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर अधिकतर मैचेस में बैटिंग फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो अक्षर पटेल उस मैच में हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। कुलदीप यादव की बात करें 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म में। अगर बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे बॉलिंग सेकंड में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। रिस्की रहेगा लेकिन हाँ कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म में। वाइस कैप्टनसी की प्रमुख चॉइस रहेंगे अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह भी वाइस कैप्टनसी के एक प्रमुख दावेदार रहेंगे इस वाले मैच में। इनके करंट का फॉर्म जबरदस्त है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे। इनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है, और बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ रहता है बल्लेबाजी करना, ठीक है। तो उस कंडीशन को भी आधार मानकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम बांग्लादेश के प्लेइंग इलेवन की, तो नंबर 1 पर तानजीद हसन मिलेंगे, 0-0, 35-9-3 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। सेकंड इनिंग में तो आप अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो पिक करना, फर्स्ट इनिंग में तो मैं इनको पिक करके ना चलूँ। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे लिटन दास की बात करें तो 16, 10, 1, 9, 36 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे, अगर आपको रिस्क लेना होगा लिटन दास पर सेकंड इनिंग में रिस्क लिया जा सकता है। फर्स्ट इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। नजमुल हसन सैंटो की बात करें तो 41 रन पिछले मैच में, उससे पहले 4, 1, 14 और 7 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। इन पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर पिक करना होगा तो आप पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है। उसके बाद रिशद हुसैन, इनकी बात करें तो ये आमतौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो इसलिए पिछले मैच में इनको टीम ने 4 नंबर पर प्रमोट कर दिया था, ठीक है। वैसे इनकी बात करें तो 2 रन 2 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 3 विकेट 1 विकेट ये इनका फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, किसी मतलब इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करके भी चल सकते हैं, वरना इनकी जगह पर आपके लिए पास ऑप्शन, इनसे भी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। कौन? शाकिबुल हसन। लेकिन हाँ रिशद हुसैन बॉलिंग से थोड़ा सा अच्छे नज़र आ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो हृदय 40 रन, 9, 37 और 40। तो हृदय जो है चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, चाहे इस मैच में फ्लॉप बशर्ते हो जाए, लेकिन हाँ एक अच्छी चॉइस निश्चित तौर पर रह सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे साकिबुल हसन, ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग कराएगी तो ये हमारे लिए वाइस कैप्टनसी के भी एक प्रमुख चॉइस बन सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक है। इनकी फॉर्म की बात करें तो पिछले मैच में 8 रन, उससे पहले 17 रन 2 विकेट, 64 रन 0 विकेट, 3 रन 0 विकेट ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इनको आप पिक भी करना तो ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे मोहम्मदुल्लाह की बात करें तो इनका भी कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ अगर इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब आप इनके नाम पर विचार कर सकते हैं, या इनके या मेहंदी हसन के, ठीक है। साकिबुल हसन, ठीक है, मेहंदी हसन के साथ भी आप जा सकते हैं। मेहंदी हसन की बात करें तो करंट का फॉर्म इनका भी बेकार चल रहा है, ठीक है, ठीक। मोहम्मदुल्लाह जो है बॉलिंग भी कराते हैं, साथ में क्या करते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। तो अगर इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी बांग्लादेश की तो मोहम्मदुल्लाह, साकिबुल हसन, या आप क्या चाहेंगे तो साकिबुल हसन तौहीद हृदय के साथ एक ऊपर से एक बल्लेबाज को लेकर चल सकते हैं, ठीक है, वरना नीचे के प्लेयर को पर फोकस करके जरूर चलिएगा। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान की बात करेंगे जो कि नंबर 9 पर मिलते हैं। फॉर्म की बात करें 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट ये इनका फॉर्म है। करंट फॉर्म इनका ठीक है, ठीक है। तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। सेकंड इनिंग में तो चाहे तो आप इनको ड्रॉप करके चले, लेकिन फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके जरूर चल सकते हैं और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, थोड़ा रिस्की जरूर रहेंगे। तास्किन अहमद की बात करें 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट करंट का फॉर्म इनका भी ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो वाइस कैप्टनसी आप इनको दे सकते हैं। तानजीद हसन साकिब की बात करें 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट ये इनका फॉर्म है। करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट कराने पर आप इन पर भी वाइस कैप्टनसी इनको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो प्लेयरों के नाम बता रखे हैं जो इस मैच में थोड़ा सा की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा, चाहे वो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो या 6 नंबर हो। तो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो इस वाले मैच में थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो बता दी है जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम दोस्तों।